सौबात की एक बात यह कि क्या अब ईरान और यूएई में जंग हो सकती है? ईरान युद्ध से जो ये ताजा खबर आई है उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ लड़ते लड़ते क्या ईरान यूएई के खिलाफ भी युद्ध छेड़ देगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ सारा व्यापार, सारा लेन देन पूरी तरह बंद कर दिया है, पूरी तरह रोक दिया है, पूरी तरह निलंबित कर दिया है। और क्यों ऐसा कर दिया है? ऐसा क्या हो गया अचानक? तो यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई और ये मिसाइलें यूएई के समुद्री जहाजों को निशाना बना रही थी। ये आरोप है उनका। ईरान मना कर रहा है, लेकिन यूएई सीरियस इल्जाम लगा रहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें यूएई को टारगेट करके ईरान ने छोड़ी। दोनों समुद्र में गिरी और एक तो यूएई के इलाके के पानी में गिरी। और यूएई के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ईरान ने यह तनाव बढ़ाने वाला काम किया है, तो अब ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह खबर बस इतनी सी नहीं है। आखिर ईरान और यूएई ऐसा कौन सा व्यापार हो रहा था दोनों के बीच? नक्शा तो अब सब लोग अच्छी तरह जान ही गए हैं। वहां का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई है। जो लोग इन दोनों देशों का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं इन दोनों के बीच का व्यापार क्या होता रहा है। ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत लंबी और बहुत गहरी है और बहुत उलझी हुई भी है। पहले तो ये जान लीजिए कि यूएई इतिहास में कोई एक देश नहीं था। ये तो 1971 में एक देश बना है। ये अलग अलग अमीरात थे। अमीरात मतलब रियासतें जिनके शासक को अमीर कहते हैं, उससे अमीरात। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ थे ये 7 छोटे छोटे अमीरात, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, फुजैरा और रास अल खैमा। ये सब ब्रिटिश राज के संरक्षण में थे, ब्रिटिश राज में थे, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे, ब्रिटिश हुकूमत के साए में थे। मतलब जैसे भारत की रियासतों और रजवाड़ों पर अंग्रेजों का राज था, वैसे ही इन अमीरात पर भी राज था। अंग्रेजों के लिए जैसे जयपुर रियासत थी, पटियाला रियासत थी या हैदराबाद रियासत थी, वैसे ही अबू धाबी थी। यानी ये 7 अमीरात भी थे उधर फारस की खाड़ी में, ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश जहाज वहां खड़े रहते थे, ब्रिटिश अधिकारी फैसले लेते थे और ये अमीरात अपने अपने शेखों के अधीन अलग अलग चलते थे। मोती निकालने वाले मछुआरे होते थे यहां, रेगिस्तान के लोग थे, छोटे छोटे गांव और किले थे वहां पर, जब तक तेल नहीं निकला था। और समुद्र के दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ था ईरान, तब का ईरान, शाह का ईरान, एक आधुनिक विकसित ताकतवर ईरान, तेल की दौलत से चमकता हुआ ईरान, पश्चिमी देशों का दोस्त ईरान, आधुनिक सेना वाला ईरान, आधुनिक शहरों वाला ईरान था दूसरी तरफ। तेहरान में ऊंची इमारतें थीं, कारें थीं, फैशन दिखता था, दुनिया भर के लोग दिखते थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान खाड़ी का सबसे शक्तिशाली देश था। ईरान के सामने ये अबू धाबी, दुबई वगैरह कुछ भी नहीं थे। उनके यहां तेल भी ईरान के बहुत बाद में निकला था, तो वो भी आधुनिक बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ईरान बहुत आगे निकल चुका था। 1971 में फिर अंग्रेज वहां से जाने लगे और इन अमीरात को आजादी मिलने वाली थी। ईरान और इनके बीच में समुद्र में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3 टापू थे जिन पर ईरान पहले से अपना हक जताता आया था। लेकिन ब्रिटेन की सेना थी तो वो उसको वहां फटकने नहीं देती थी जब तक वो थी। लेकिन 1971 में ब्रिटेन की सेना जाने लगी। अबू मूसा, ग्रेटर टर्न और लेसर टर्न, ये 3 टापू थे। ये 3 छोटे द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में है। तो जब 1971 में ब्रिटिश सेना वापस जा रही थी, अमीरात स्वतंत्र होने वाले थे, ठीक उसी समय ईरान ने इन तीनों टापुओं पर कब्जा कर लिया था। शारजा और रास अल खैमा इन द्वीपों को अपना मानते थे। 2 अमीरात इन 7 में इनको अपना टापू मानते थे। वहां अरबी लोग रहते थे, मछली पकड़ते थे, मोती निकालते थे। लेकिन ईरान का कहना था कि ये उसके हैं, हमेशा से उसके थे, क्योंकि प्राचीन फारसी साम्राज्य का हिस्सा थे। इन 7 अमीरात ने फिर मिलकर एक देश बनाया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और यूएई को बर्दाश्त करना पड़ा कि ईरान ने 3 टापुओं को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ईरान बहुत ताकतवर देश था तब। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह को हटा दिया गया, इस्लामी गणराज्य बन गया, आयतुल्ला खुमैनी का शासन शुरू हो गया। ईरान दुनिया से फिर कटने लगा क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अलग थलग पड़ गया, दुनिया से दूर हो गया। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तेल बेचने में मुश्किल खड़ी कर दी, सामान लाने में मुश्किल खड़ी कर दी, पैसों के लेन देन में मुश्किल खड़ी कर दी ईरान के लिए।
तो जो देश कभी ताकतवर था, अब उसे सामान चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनिया से जुड़ने का रास्ता चाहिए था, उसको व्यापार करना था, अपना तेल बेचना था, और वो रास्ता बन गया यूएई। और यूएई में वो रास्ता बना असल में दुबई। दुबई बन गया ईरान की अर्थव्यवस्था की नस, अर्थव्यवस्था की रग, अर्थव्यवस्था की जान। ईरान का सामान दुबई से आता था, दुबई से जाता था, पैसा दुबई के बैंकों से गुजरता था, दुबई के बाजारों से गुजरता था, दुबई के हवाला कारोबार से जाता था। ईरान के व्यापारी दुबई में बस गए, हजारों ईरानी परिवार वहां रहने लगे। अनुमान है 5 लाख ईरानी दुबई में बस गए, और यूएई बन गया ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। कहते हैं ईरान के तेल के टैंकर जहाज अपनी लोकेशन को ऑफ करके निकलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, समुद्र के बीच में वो तेल यूएई के टैंकर जहाजों में ट्रांसफर हो जाता था और फिर यूएई के नाम से दुनिया में बेचा जाता था। ईरान को दुनिया से जो सामान चाहिए होता था वो दुबई में इंपोर्ट होता था, और वहां से ईरानी व्यापारी छोटी नावों में उसको ईरान के बंदर अब्बास पहुंचा देते थे। पेमेंट सारी हवाला के जरिए होती रही और सोने के जरिए होती रही। सोने का कारोबार दुबई में होता रहा। अमीरात में क्या है कि अबू धाबी देखता है रक्षा, ये यूएई में 7 अमीरात हैं, तो अबू धाबी देखता है रक्षा और विदेश के मामले, दुबई देखता है व्यापार के मामले। तो आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका के साथ डील कर रहा था अबू धाबी, व्यापार का सारा ये खेल चल रहा था दुबई के जरिए, और सालों तक यही चला। प्रतिबंधों के बावजूद यूएई के रास्ते ईरान जिंदा रहा, उसकी अर्थव्यवस्था जिंदा रही, अरबों डॉलर का व्यापार होता रहा, सामान आता जाता रहा। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका में जंग हुई और ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने के नाम पर खाड़ी के देशों पर ही हमले शुरू कर दिए, तो यूएई में भी हमले किए और रिश्तों में बहुत बड़ी दरार तो पड़ ही चुकी है। क्योंकि यूएई अब 1971 वाला यूएई नहीं रहा, जब ईरान ने 3 टापुओं को हथिया लिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। अब तो यूएई ईरान को बराबरी की नजर से देखता है, चाहता है कि उसे बराबरी की नजर से देखा जाए, और यह मानता है कि उसने इतने साल ईरान की मदद की तो ईरान को तो उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन इस जंग के दौरान तो तनाव बढ़ गया, जहाजों पर हमले हुए, टैंकरों पर हमले हुए, मिसाइलें चली, और अब तो 2 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाने का आरोप लगाया है यूएई ने ईरान पर। यानी यूएई ने अब साफ कर दिया कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, सारे रिश्ते बंद, सारा व्यापार बंद, सारा लेन देन बंद। अगर ईरान इस जंग के बाद भी प्रतिबंधों से घिरा रहा तो यह उसके लिए काफी घातक हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने इसका बदला लेने के लिए यूएई को निशाने पर लेना शुरू कर दिया तो यूएई की अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल आ सकते हैं, क्योंकि अब तो दुबई जैसे अमीरात इसी बात पर दुनिया के व्यापारियों को न्योता देते हैं कि वहां व्यापार करो क्योंकि वहां शांति है। लेकिन अब काहे की शांति? ईरान के साथ अगर ऐसा तनाव हो गया कि बैलिस्टिक मिसाइलें चलने लग गईं तो यूएई को भी कम नुकसान नहीं होने वाला। खाड़ी में आर पार की जंग हुई तो सब कुछ अपने साथ ले डूबेगी। 100 बात की एक बात,